दोस्तों, दुनिया में कई देश ऐसे हैं जिनकी खूबियां उन्हें अन्य देशों से अलग बनाती हैं। फिर चाहे वो वहाँ का कल्चर हो या वहाँ रहने वाले लोग। जैसे किसी देश के लोग काफी लंबे होते हैं, तो वहीं कई देश ऐसे भी हैं जहाँ रहने वाले लोगों की हाइट अन्य देशों के मुकाबले काफी कम होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहाँ के लोगों की हाइट दुनिया में औसतन सबसे छोटी है? अगर नहीं तो आज जानेंगे। दोस्तों, ये देश कोई और नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशियन देश है। नाम है ईस्ट टिमोर। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं ईस्ट टिमोर की यात्रा पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, साउथ ईस्ट एशियन देश ईस्ट टिमोर यानी कि टिमोर लेस्टे, यहाँ रहने वाले लोगों की औसत ऊंचाई सिर्फ 5 फीट है। अब यूँ तो दुनिया का सबसे छोटा आदमी नेपाल से है और सबसे छोटी औरत भारत से, लेकिन ईस्ट टिमोर दुनिया का एक ऐसा अनोखा देश है जहाँ सबसे कम कद वाले लोग रहते हैं। वैसे दोस्तों, आज इस देश के बारे में हम आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। जैसे पूर्वी तिमोर एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। पुर्तगाली शासन के दौरान पूर्वी तिमोर ने पुर्तगाली भाषा को अपना लिया। पूर्वी तिमोर भाषाई रूप से विविधतापूर्ण है। 2 ऑफिशियल भाषाएं हैं, पुर्तगाली और टेटम। इसके अलावा काम के संदर्भ में अंग्रेजी और इंडोनेशियाई यहाँ पर लोग बोलते हैं। देश भर में लोग कम से कम 15 भाषाएं यहाँ जानते हैं, जो इसकी समृद्ध संस्कृति और विरासत को दिखाती है। 2002 में इंडोनेशिया से आजादी प्राप्त करने के बाद तिमोर लेस्ते 21वीं सदी का पहला नया देश बन गया। इससे तिमोर लेस्ते दुनिया के सबसे नए देशों में से एक बन गया। पूर्वी तिमोर की आजादी की राह लंबी थी। 1702 से 1975 तक कई दशकों तक पुर्तगाली उपनिवेश के रूप में रहने से शुरू हुई। इसके बाद 1975 से 1999 तक इंडोनेशियाई कब्जे के खिलाफ संघर्ष और प्रतिरोध चला और कई वर्षों तक चलता रहा। इंडोनेशियाई सेना 1999 में वहां से चली गई और तिमोर लेस्ते 2002 तक संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के अधीन रहा। इसके बाद ये आजाद हो गया। पूर्वी तिमोर, जिसे तिमोर लेस्ते के नाम से भी जाना जाता है, वेटिकन के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा कैथोलिक देशों में से एक है। तिमोर लेस्ते की लगभग पूरी आबादी कैथोलिक धर्म को मानती है, इसलिए ये दक्षिण पूर्व एशिया के 2 मुख्य ईसाई देशों में से एक है और दूसरा है फिलीपींस। इसी के साथ इंडोनेशिया द्वारा उपहार स्वरूप दी गई विशाल ईसा मसीह की प्रतिमा भी आप यहाँ देखेंगे। दिल्ली की क्रिस्टो रेय एक महत्वपूर्ण स्थल चिन्ह और पर्यटक स्थल। जी हाँ दोस्तों, वैसे दोस्तों, कोरल ट्रायंगल में स्थित होने के कारण यहाँ पर आप डॉल्फिन भी देख सकते हैं और बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। जैव विविधता वाला देश है ये। यहाँ आपको 1200 रीफ मछली प्रजातियां मिलेंगी और 400 प्रवाल प्रजातियां। चूँकि पूर्वी तिमोर समुद्री जीवन के लिए एक अट्रैक्टिव केंद्र है, इसलिए ये पानी के नीचे की दुनिया के लिए और उनके प्रेमियों के लिए एक परफेक्ट जगह भी है। वैसे दोस्तों, एक्टिविटीज के लिए तो स्वर्ग है ही, लेकिन कॉफी लवर्स के लिए भी काफी बेहतर जगह। वैसे दोस्तों, पूर्वी तिमोर में कॉफी उद्योग बहुत बड़ा है और सबसे बड़ा कॉफी खरीदार यहाँ पर स्टारबक्स है। यानी कि अगर आप यहाँ की कॉफी पी लेते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपने स्टारबक्स को एंजॉय कर लिया। वैसे दोस्तों, ये देश अपनी हाई क्वालिटी कॉफी के लिए जाना जाता है और सीरियसली यहाँ का टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ के लोग फन और एक्टिविटी को बहुत पसंद करते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज में भाग लेते हैं, गेम्स एंजॉय करते हैं और देश की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति को अप्रोच करते हैं। मछली पकड़ना, लंबी पैदल यात्रा करना, एग्रीकल्चर, ग्रामीण परिवेश में रहना ये लोग पसंद करते हैं। इसके अलावा तिमोर लेस्ते के उबड़ खाबड़ इलाके और सुंदर परिदृश्य, एक्टिविटीज और एडवेंचर एक्टिविटीज काफी फेमस हैं, जैसे माउंटेन बाइकिंग, ट्रैकिंग और हाँ, इलाकों की खोज करना भी। सर्फिंग भी काफी पसंद की जाती है। पारंपरिक तिमोर नृत्य और मार्शल आर्ट भी संस्कृति का ही उदाहरण है। साथ ही यहाँ के लोग अपनी फिटनेस पर बहुत फोकस करते हैं और एक दूसरे से बंधे रहना चाहते हैं, यानी रिश्तों को निभाना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर आकर करें क्या? दरअसल दोस्तों, यहाँ के लोग बहुत ही खुश रहते हैं एक्टिविटीज में, तो यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज है जो आप कर सकते हैं। शानदार ड्राइविंग की जगह है। अताउरो द्वीप है यहाँ पर, जो दिल्ली बंदरगाह से नाव द्वारा 20 किलोमीटर दूर है। रास्ते में आपको पानी में मछली पकड़ने और वाटर टैक्सी के साथ दौड़ते डॉल्फिन के झुंड दिख जाएंगे। अक्टूबर और नवंबर पर हम्बैक और कभी कभी शुकाणु वेल तट से दूर दिखाई देते हैं। इसी के साथ शानदार ड्राइविंग करने की शानदार जगह है। समुद्र तट, जिन्हें आप अपना कह सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। आपको हर तरह के बीचेस मिलेंगे, सुनसान भी और भीड़ भाड़ वाले भी।
मूड के हिसाब से आप बीच को चूज कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आप किसी शांत समुद्र तट पर जा रहे हैं तो आपको अपने साथ अपना सामान कैरी करना होगा, क्योंकि शांत होने की वजह से आपको वहाँ ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे और ज्यादा फैसिलिटी भी नहीं। दोस्तों, देश का अधिकांश भाग पहाड़ी है, जहाँ से खूबसूरत नज़ारे आप देखेंगे। घुमावदार सड़कों पर सावधानी से गाड़ी चलाने की यहाँ पर जरूरत है, तभी आपको बेहतरीन नज़ारे दिखेंगे। माउंट रामेलाउ 2963 मीटर की ऊंचाई पर पूर्वी तिमोर का सबसे ऊंचा स्थान है। दिल्ली से इसकी दूरी ड्राइव के बाद आपको 3 घंटे लगेंगे पहुंचने में, लेकिन जो नज़ारे दिखेंगे उसके क्या ही कहने। वैसे दोस्तों, यहाँ पर ड्राइविंग काफ़ी महंगी हो सकती है, क्योंकि कार किराए पर लेना और उसको अफोर्ड करना हो सकता है आपके बजट में ना हो, इसलिए आप बाइक ले सकते हैं जो कि कम बजट में आती है और बाइकिंग से इन जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। शांत जीवन और मौन रातें आपको ये देश देता है। वैसे दोस्तों, यहाँ घूमने की भी बहुत सारी जगह हैं। आप दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली पूर्वी तिमोर की राजधानी है और शहर का एंट्री गेट भी। इसी के साथ अधिकांश समय दिल्ली में बिताते हैं लोग। दिल्ली में करने के लिए बहुत कुछ है। म्यूजियम्स हैं, इतिहास को जानने के लिए आप यहाँ जा सकते हैं। किस्टोरी प्रतिमा है, जहाँ पर आप कुछ समय बिता सकते हैं। सूर्यास्त के समय तट के किनारे टहलना भी मजेदार हो सकता है। अताउरो द्वीप काफी खास है। दिल्ली के पास स्थित ये द्वीप दुनिया में सबसे बेहतरीन गोताखोरी प्रदान करता है। यहाँ पर एक अट्रैक्टिव पॉइंट है, यहाँ से स्थानीय गोताखोरों और मछुआरों को आप देखिएगा। साथ ही पारंपरिक रूप से बने चश्मे और भाले वाली बंदूकों को भी आप ले सकते हैं और इसका यूज करके आप मछली पकड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको लकड़ी की मूर्तियाँ भी मिलती हैं। साथ ही हस्तशिल्प खरीदने के लिए एक बेहतरीन जगह भी है यहाँ पर, जो आप अपने नियर एंड डियर के लिए कुछ खरीद सकते हैं। दोस्तों, दिस इज एल्मेरा। एल्मेरा औपनिवेशिक काल से ही पूर्वी तिमोर के लिए कॉफी मुख्य निर्यात वस्तु रहा। यहाँ पहाड़ी शहर उन क्षेत्रों में से एक है जहाँ कॉफी उगाई जाती है। यहाँ की यात्रा आपको घुमावदार पहाड़ी सड़कों से होकर गुजारती है। समुद्र तल से 1000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई तक ठंडी जलवायु है। मुस्कुराते हुए किसानों से आप मिल सकते हैं। अपने घरों में स्वागत करते दिखेंगे वो आपका। सीरियसली, ये जगह कभी ना भूलने वाली है। दोस्तों, दिस इज मोबेसी। इस पहाड़ी शहर में एक खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण और एक भव्य पुर्तगाली पोसाडा जो यात्रियों के लिए ठहरने की व्यवस्था करता है। माउंट रामेऊ समुद्र तट से 3000 मीटर ऊपर की ओर अपना ट्रैक शुरू करने के लिए एक बढ़िया आधार है। और इसी के साथ यहाँ पर है जैको द्वीप। हालांकि ये द्वीप दिल्ली से 8 घंटे की उबड़ खाबड़ सवारी से होकर गुजरता है, लेकिन अगर आपको स्कूबा ड्राइविंग पसंद है तो ये घूमने लायक जगह है, क्योंकि ये देश के कुछ बेहतरीन स्कूबा ड्राइविंग का स्थल है। द्वीप पर आपको क्षेत्र के स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से शुरू हुई। यहाँ पर आपको बहुत सारी फन एक्टिविटीज मिलेंगी और बहुत सारी फैसिलिटीज भी, इसलिए आप यहाँ आ सकते हैं। आई होप दोस्तों, आपको ये जगह, ये खूबसूरती अच्छी लगी होगी। ये यूनिक देश आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।